हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोग क्लास 9th का साइंस का यूक्लिड टेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, आज सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है और ये सारे सवाल आप लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, मॉडल पेपर से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मतलब इससे में से क्वेश्चन आप लोग 100% एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो को एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। मैंने हर एक आंसर भी ला दिया ताकि एग्जाम में हेल्प हो सके। और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दे तो उसको भी इसका लाभ मिले। और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक को इसका फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण यानी कि स्मॉल जी, याद है इसका मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना होता है। तो चंद्रमा का जो भार होता है ना, पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिए, बड़ा फेमस सवाल है, हर एक बार पूछा ये सवाल, अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किए थे। तो गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था। तो न्यूटन ने किया था, बिल्कुल न्यूटन ने दिया था ना गुरुत्वाकर्षण का नियम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान होता है, बड़ा जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इस प्रकार भी हो सकता है पर केजी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है जो निम्न के बराबर है। दाब का ऐसा मतलब क्या होता है, पास्कल होता है, जो किसके बराबर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि दाब बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स का हो गया न्यूटन और इसका हो गया मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनत्व का ऐसा मात्रक होता है। ठीक है, घनत्व का ऐसा मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब। घनत्व बराबर डेंसिटी वाले क्या होता है, रो इक्वल टू एम बाई वी। एम बाई वी मतलब एम का हो जाएगा केजी और इसका हो जाएगा मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो केजी पर मीटर क्यूब, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पाइनस तथा साइकस है। पाइनस तथा साइकस क्या है, तो ये दोस्तों जिम्नोस्पर्म है। क्या है, जिम्नोस्पर्म, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हीटेकर द्वारा सभी जीवों को कितने जगत में बांटा गया। तो सभी जीवों को दोस्तों व्हीटेकर द्वारा 5 जगत में बांटा गया है। ठीक है, कितने, 5 जगत में। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है, इसको किस मतलब किस कैटेगरी में रखा गया है। तो इसको दोस्तों एनिमलिया में रखा गया। ठीक है, एनिमेलिया में, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नील हरित शैवाल क्या है, स्वपोषी है, विषमपोषी है, कि दोनों है, कि कोई नहीं। तो यार नील हरित शैवाल जो है स्वपोषी है, जैसे पेड़ पौधे स्वपोषी है वैसे नील हरित शैवाल भी स्वपोषी ही है, अपना खाना खुद बनाते हैं। न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसकी माप ज्ञात की जाती है। तो न्यूटन का दूसरा गति की F बराबर m ए होता है, यानी कि बल की माप ज्ञात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रोटोजोआ किस प्रजाति के जीव हैं। प्रोटोजोआ दोस्तों प्रोटिस्टा प्रजाति के जीव, जैसे प्रो से प्रो। प्रोटोजोआ किस प्रजाति के जीव है, तो प्रोटिस्टा। प्रो से प्रो, प्रो से प्रो, मतलब प्रो से प्रोटोजोआ, प्रो से प्रोटिस्टा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। किस पर नहीं करता, उनके बीच की दूरी पर बिल्कुल निर्भर करता है। उनके द्रव्यमानों का गुणनफल बिल्कुल, उनके द्रव्यमानों के योग पर नहीं, ये इस पर निर्भर करता है, योग पर थोड़ी निर्भर करता है, क्योंकि उनके गुणनफल पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण के नियतांक पर बिल्कुल, बड़ा जी पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर नहीं होगा, मतलब सही ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। वो उस पर निर्भर नहीं करता द्रव्यमान के योग पर, बल्कि उसके गुणनफल पर निर्भर करता है। अगला सवाल देखिए 15 नंबर, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है। ठीक है, एक मिनट, ये 14 नंबर सवाल था ना, 15 सवाल, चलो छोड़ो कोई नहीं, वो मिस प्रिंट हो गया होगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। बस भार निकाला, भार यानी कि वेट, याद है वेट का फॉर्मूला होता है एम जी, ओ एम जी, ओ माई गॉड। एम का वैल्यू 10 केजी और जी का वैल्यू होता है 9.8 न्यूटन। गुना कर दो, आ जाएगा 98 न्यूटन आंसर। कितना आंसर आएगा जी, 98 न्यूटन। मार दो गोली। अगला प्रश्न देखो, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को लिखे। सार्वत्रिक नियम को लिखने बोला। देखिए आप लोग का इस बार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न आने वाले एग्जाम में। भले ही आप लोग जो फाइनल बोर्ड एग्जाम वो ऑब्जेक्टिव ही होगा, बट वीकली टेस्ट पता नहीं क्या सोच करके झारखंड बोर्ड ले रहा है। आप लोग का वीकली टेस्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों होगा। ठीक है, वैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव लेना चाहिए था, कि बोर्ड एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव इसलिए, लेकिन चलो जब आया है तो लिखना तो पड़ेगा। पहला सवाल है, सॉरी सेकंड सवाल इसमें, गुरुत्वाकर्षण सब्जेक्टिव में का सार्वत्रिक नियम क्या है। देखो तो सार्वत्रिक नियम क्या है, बहुत आसान है, बहुत मजेदार है, कि दुनिया की हर एक वस्तु एक दूसरे को एक बल से आकर्षित कर रहा है। दुनिया का हर एक वस्तु, आप और अपने दोस्त बैठे हो ना, वो भी आप दूसरे को भी एक आकर्षित कर रहे हो, लेकिन ये बल बहुत नगण्य होता है, इसलिए आप जान नहीं पाते हो। ठीक है, नहीं तो सड़ जाओगे तुरंत।
बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। यह बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफलों के समानुपाती, मतलब दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। मतलब और इसका जो व्यंजक होता है, जो फॉर्मूला होता है वो देख लो, बल F बराबर होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ आर उसके बीच का दूरी है और m1 m2 क्या है, उसका द्रव्यमान है। ठीक है, तो देख सकते हो जो द्रव्यमान है ऊपर में है ना, इसलिए इसका क्या समानुपाती हो जाएगा, बल जो होगा इन दोनों के समानुपाती होगा गुणनफल के, और आर स्क्वायर नीचे है तो इसका व्युत क्रमानुपाती होगा। यानी कि जब द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा, लेकिन जब दूरी को बढ़ाएंगे घटाएंगे, सॉरी दूरी को बढ़ाएंगे तो बल क्या घट जाएगा। बिल्कुल चुंबकीय बल जैसे क्या होता है, दो वस्तु को दूरी करते हो तो बढ़ता घटता है ना, उसी प्रकार ये बल भी है, दो वस्तु की दूरी को बढ़ा दोगे तो बल घट जाएगा। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, F = G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, एग्जाम पूछ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो द्रव्यमान के गुणनफलों के समानुपाती होता है, उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न देखो, सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक का मान क्या होता है। गुरुत्व स्थिरांक बड़ा जी का मान 6 पॉइंट, ऑब्जेक्टिव में भी था ये वाला 67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, बस याद रखना। पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में अंतर लिखे। तो सिंपल सा अंतर है, पक्षी वर्ग में क्या है, इस वर्ग के जंतु अंडे देते हैं, जबकि इस वर्ग के जो जंतु होते हैं शिशुओं को बच्चे जन्म देते हैं, परंतु कुछ जंतु अपवाद के रूप में क्या होता है, अंडे भी दे देते हैं। ठीक है, क्या हुआ, मेन पक्षी देखो, पक्षी क्या करता है, पक्षी अंडा देता है ना, लेकिन जो स्तनपायी होता है, मतलब जो पैरों में चलते हैं, जिसमें मतलब जो दुग्ध वाले पशु होते हैं या स्तनपायी जो होते हैं, वो बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ क्या बोलते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं जो अंडे भी दे देते हैं। इसमें दुग्ध ग्रंथियां नहीं होती। ठीक है, पक्षियों में दुग्ध ग्रंथियां नहीं होती है, पक्षी थोड़े अपने बच्चों को दूध पिलाता है, जबकि जो स्तनपायी होते हैं वो लोग अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनमें चोंच होता है, पक्षियों में क्या होता है, चोंच होते हैं, और जो इसमें होते हैं इसमें दांत होते हैं, जैसे मनुष्य पे हो गया, गाय बैल कुछ भी हो गया। ठीक है, अगला देखो, प्रकाश संश्लेषण करने वाला एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव को अपने किस जगत में रखेंगे। तो वो दोस्तों एक कोशिक जीव है, तो प्रोटिस्टा जगत में उसको रखेंगे। ठीक, उत्प्लावन बल से आप क्या समझते हैं, या उत्प्लावकता भी पूछ सकता है, क्या समझते हैं। तो जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबाया जाता है, ठीक है, आप कभी अनुभव किए होंगे कि आप पानी के अंदर किसी चीज़ को उठाते हो, बड़ा आसान लगता है, बड़ा हल्का लगता है, बड़ा पत्थर भी उठा लोगे, लेकिन जैसे बाहर उठाओगे तो उतना नहीं उठेगा। किसी गिलास को डुबाते हो तो डूबता नहीं है, देखते हो ना, गिलास को आप उबड़ करके, मतलब इस प्रकार से होता है गिलास, डुबाओगे तो क्योंकि उसके अंदर हवा रहेगा। ठीक है, और उसको एक उत्प्लावन बल भी लगता है। अब बल को डुबाना चाहोगे, बल्ब नहीं डुलता है, क्योंकि उस पर एक बल लगता है, जिसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबाया जाता है तो तरल वस्तु पर ऊपर की बल लगता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, और इस घटना को क्या बोलते हैं, उत्प्लावकता बोलते हैं। बस पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन से हैं और इसमें वर्गीकरण के क्या आधार है। देखो प्रमुख वर्ग क्या क्या, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अच्छे से याद रख लेना, 5 गो है। और इसके वर्गीकरण का आधार निम्नलिखित है। सबसे पहले पादपों के शरीर की संरचना में कोई विविधीकरण है अथवा नहीं। ठीक है, संरचना अलग है या नहीं। इनमें पादप शरीर के एक दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के संवहन के लिए विशेष तक है अथवा नहीं। पौधों बीज रहित है या बीज उत्पादित करने वाले, मतलब बीज है कि बीज है नहीं। पौधे नग्न बीजी है या फलों में बंद बीज वाले। तो इस प्रकार की जो है ये आधार के नियम है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों का क्लास 9 का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम में जरूर फायदा करेगा। ठीक है, समझ लो ताकि एग्जाम में लिख पाओ। चलो सो अच्छा, हाँ वीडियो और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आगे इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए। चलो सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कल नहीं, फिर नेक्स्ट में जब आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।